आप बीबीजे न्यूज़ देख रहे हैं और इस वक्त हम जलालपुर में मौजूद हैं। जलालपुर का यह जगह माया साइंस इंस्टीट्यूट है और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया हुआ है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इंटरमीडिएट में अव्वल छात्र हैं जिनका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम स्वर्ण आनंद हुआ। स्वर्ण आनंद जी। जी बिल्कुल। कितना नंबर है आपका? जी, मेरा है 417 नंबर है। 417 नंबर है आपका। जी 417 नंबर लाने के पीछे जैसे आपका जो भी शैक्षणिक संस्थान था जी दोनों साल बंद था, जी कोचिंग भी बंद था और स्कूल भी बंद था, जी तो आपने तैयारी कैसे किया? जी। एक तो पहले कोरोना काल था, तो उसमें 3 महीना पहले बंद हो गया था। तो सर हमारे आशुतोष आनंद थे, जिनका कोचिंग संस्थान वेलोसिटी है, हम वहाँ पढ़ते थे। तो वो 3 महीना तो बंद हो गया था, तो हम लोग घर पर चले आए थे। मतलब हम लोग छपरा में रहते हैं डेरा लेकर, तो घर पर चले आए थे। तो वहाँ पे सर बोले कि हम यूट्यूब पर वीडियो बना देंगे, आप उससे तैयारी कर लीजिएगा 3 महीना। तो सर तो पहले यूट्यूब पर वीडियो बनाते थे और फिर अपलोड करते थे। उसके बाद हम लोग उसी को देखकर फिजिक्स का 2-3 चैप्टर तो मतलब चल गया, अच्छे से हो गया। फिर उसके बाद खुला तो फिर हम लोग वहाँ पर गए और वहाँ पर सर पढ़ाने लगे। बाकी आपका 417 नंबर है। जी बिल्कुल। 417 नंबर कम नंबर नहीं होता है, हर विषय में लगभग डिस्टिंक्शन होगा आपका। जी तो आपने जो पढ़ाई किया कैसे किया? जी, पहले तो इसके लिए एक तो टाइम रेगुलेटिंग बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग मैंने टाइम बनाया था कि कितने घंटे क्या पढ़ना है। एक टाइम था, उसी टाइम पर बैठते थे पढ़ने के लिए। इसमें मेरे टीचर का पूरा सहयोग था और मेरे घर पर भी मेरे मम्मी पापा वो हमेशा मतलब फोर्स करते थे कि अब आराम से पढ़ो, मतलब एक टाइमिंग जो बनाए हो उस पर। तो उस पर हम लोग मैं पढ़ता था आराम से उसी पर। घर के लोगों का सहयोग कैसा रहा? जी, घर के लोगों का बहुत सहयोग था। मेरी मम्मी हमेशा मतलब केयर करती थी कि इतने टाइम से इतने टाइम तक पढ़ो, अपना छोड़ो, पढ़ो। फिर मेरे पापा भी हमेशा ध्यान रखते थे पढ़ने का। घर के काम धाम के लिए नहीं कहते थे? नहीं, घर के काम धाम के लिए नहीं करते थे। बोलते थे कि पहले पढ़ाई ज़रूरी है, आप पढ़ाई करो। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं जी तो मतलब जाहिर सी बात है, ग्रामीण क्षेत्रों में आपका घर है तो ज़मीन वगैरह भी होगा, किस खेती बाड़ी भी जी होती जी। होगी, हाँ तो हाँ। खाद मारना हो, बिया लाना जी हो। हाँ। तो उसके लिए मेरे पापा मेरे चाचा जी हैं वो करते थे, मतलब करते थे पर थोड़ा थोड़ा हाथ बटाते थे जैसे, मतलब पूरा नहीं प्रेशराइज नहीं ना बोलते था? थे। नहीं, वो नहीं करते थे कि तुमको यही करना है। वो बोलते थे तुम्हारा पढ़ाई ज़रूरी है, बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है। तो हमेशा अति घर के लोग पूरा साथ दिए हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम पर ध्यान दो। वो तो हम लोग भी कर ले रहे हैं। जी। बाकी जो जूनियर छात्र हैं जी जो इस बार एग्ज़ाम देंगे, जी। उसके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? उसके लिए तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरत है। टीचर होते हैं तो आपको गाइडेंस कर सकते हैं अच्छी तरीक़े से पढ़ने के लिए कि किस तरह आप पढ़ें, लेकिन बाकी मेहनत तो आपको खुद से ही करनी पड़ेगी। तो उनके लिए हम यही बोलना चाहते हैं कि वो सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दें और सर के गाइडेंस में रहे, जो मतलब उनके जो सर हैं जैसे पढ़ रहे हैं, अच्छी ज़्यादा समय मोबाइल पर ना दें और आराम से पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पढ़ाई पर दें। मतलब हर चीज़ का एक फेवरेट होता है। हाँ। जैसे आपका इंटरमीडिएट की तैयारी में सर्वाधिक योगदान किस गुरु का रहा है? मेरा तो फिजिक्स के आशुतोष आनंद सर का था। मतलब सब सर का था, लेकिन ज़्यादा फोकस उन्हीं का था थोड़ा। सर वही ज़्यादा जी, गाइडलाइन फोकस देते की थे। हाँ गाइडलाइन वही देते थे पढ़ने के लिए कि पढ़ो। बाकी हमारे साथ मनीष भी हैं और मनीष का फिजिक्स में 98 नंबर है, जो बहुत ही अच्छा है। 100 विषय में 98 नंबर लाना मतलब इतना आसान नहीं जितना जिस तरीके से इसको आ गया। तो इसका मेहनत भी रहा होगा उस हिसाब से उसके पीछे। तो क्या इन फ्यूचर क्या बनना चाहते हो? 98 नंबर तो ला दिए फिजिक्स में, साइंटिस्ट बनोगे? जी नहीं, साइंटिस्ट नहीं बना है उतना। हाँ तो बस एक ही सपना है, मतलब एयरफोर्स में जाने का, उसी लिए पढ़ रहे थे। देखे थे कि परसेंटेज पर उठा रहा है मार्कशीट पर, तभी कॉल लेटर आ रहा है, इसीलिए पढ़ रहे थे, थोड़ा ध्यान दे रहे थे ज़्यादा, तो नंबर आया बढ़िया। तो अब क्या लगता है कि अब सपना साकार हो जाएगा? लगता रहा है, ऊपर से पढ़ेंगे तभी ना होगा। तो तो अब मैं मेहनत करना जानते हो, मेहनत करके 100 में 98 नंबर ला सकते हो, तो एयरफोर्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एयरफोर्स तो आसान जी ही है। तो क्या लगता है कि अब जो इंटरमीडिएट की तैयारी किए हो, क्वेश्चन बैंक्स तो देखे ही होगे, जी तो उसमें से लगता है कि लड़ता है कि नहीं लड़ता है? जी लड़ता, अब की तो बार लड़ा है, लेकिन फ्यूचर में अब क्या कर सकते हैं, लड़ेगा कि नहीं। अब की बार तो पूरा लड़ा था क्वेश्चन बैंक से, इसलिए कहेंगे क्वेश्चन बैंक देखते रहना। सबसे ज़्यादा फिजिक्स में नंबर आया, इसका मतलब फिजिक्स वाले सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। जी बहुत बढ़िया पढ़ाता है, जाति पढ़ाए है ना, कर रहे हैं ना, हु बहू वही आया एग्जाम में।
बात लास्ट में जाती बताएं, मतलब क्वेश्चन बताते लास्ट में, मतलब बोर्ड पर जब क्वेश्चन लिख देते थे 15 क्वेश्चन और वही रटवाते थे क्वेश्चन, तो वही आ जाता था एग्जाम में, वही आया है सेम टू सेम। बाकी जो पढ़ाई उसमें से नहीं है। तो पढ़ाए हैं तो नहीं तो है। तो 15 वाला हाँ, विशेष कह रहे हैं कि 15 को जो लास्ट में हाँ दिया वही आ गया। हाँ, विशेष वही में आया है। तो सर भी हमारे साथ हैं और सर से जानेंगे कि इन दोनों छात्रों का बेसिक जो तैयारी था किस लेवल का था जो शुरू में आए थे, और आपने इन बच्चों को इतना मार्क्स लाने के लिए कितना प्रेरित किया, कितना संघर्षपूर्ण रहा आपका। ये दोनों छात्र मनीष कुमार और स्वर्ण आनंद मेरे प्रिय छात्र हैं और उसका फल जो है आप सामने में देख रहे हैं। मनीष कुमार को 98 है और स्वर्ण आनंद को जो है फिजिक्स में 95 है। इन दोनों छात्रों को मेरी तरफ से जो है उज्जवल भविष्य के लिए जो है शुभकामनाएं हैं। ये और तरक्की करे और एग्ज़ाम में जो है बेहतर से बेहतर परफॉर्म करे और अपने लक्ष्य को जो है प्राप्त करें। ये जिस तरह से बोर्ड के एग्ज़ाम में ये नंबर लाए हैं, मैं चाहूँगा कि इस मेहनत को जो है बरकरार रखते हुए अगले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उस एग्ज़ाम में भी जो है इसी तरह से ये बेहतर परफॉर्म करे और अपने भविष्य को सजाए और संवारे। आपने 2 साल इन छात्रों को कंटिन्यू ट्यूट किया, पढ़ाया, कुछ तो नोटिस किए होंगे कि इस मामले में ये कमज़ोर है, देखिए, बदमाश है। कोई भी रिजल्ट जो है अचानक से नहीं आता है, इसके पीछे जो है मेहनत होती है। और इन दोनों छात्रों को मैंने यह देखा, इन दोनों छात्रों ने जो है क्लास रेगुलर क्लास किए हैं और जो रेगुलर वर्क होता है ये रेगुलर वर्क किए हैं। जो भी काम दिया जाता था उस काम को जो है ये सही करते थे। और टेस्ट जितने भी चैप्टर वाइज मैंने टेस्ट ली, उस टेस्ट में जो है ये दोनों छात्र जो है हमेशा अव्वल आते थे, अच्छे नंबर ये लाते थे। तो मुझे एहसास था कि ये दोनों छात्र जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़रूर न ज़रूर अच्छे करेंगे। तो स्वर्ण आनंद, आपका क्या लक्ष्य है? आप इन फ्यूचर क्या बनना चाहेंगे? आपने तो इंटर की परीक्षा पास कर लिया, अच्छे तरीके से बेहतर नंबर भी आया, तो अब क्या इच्छा है, क्या बनना चाहेंगे पढ़ लिख के? जी IIT कर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। IIT करके इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। जूनियर छात्रों के लिए फिर से चाहेंगे कि एक बार फिर से बेहतर तरीके से बताइए कि वो किस तरीके से पढ़े कि वो 450 से ज़्यादा नंबर लाए। शायद वो तो थी वो उनको तो सेल्फ स्टडी तो बहुत ज़रूरी है और टीचर के गाइडेंस में रहना ज़रूरी होता है। और मतलब एक टाइम होता है ना, जैसे टाइम बना कर रखते हैं हम लोग कि कितना घंटा कौन विषय पढ़ना है, कौन सा विषय पढ़ना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। और उनको उसी टाइम पर मतलब सारा काम करना पड़ेगा, इसके मतलब काम करना पड़ेगा, इसी कारण वो पढ़ सकते हैं आराम से। एक लास्ट सवाल होगा कि आपने पिछले 2 सालों में आपका जो नेगेटिविटी चीज़ था, जो नकारात्मक चीज़ था, जो पिछले 2 सालों में आपने छोड़ दिया, और भी बच्चों को बताना चाहेंगे कि आपका वो नेगेटिव पॉइंट क्या था जो पढ़ाई के दरमियान छोड़ दिए, जैसे गेम खेलना? नहीं, गेम खेलने का तो शौक़ नहीं था, वो थोड़ा मोबाइल चलाने का, तो वो अब तो कम चलाते हैं, वो कम कर दिए हैं चलाना मोबाइल। छात्रों को कहेंगे कि आप भी मोबाइल चलाना हाँ, कम कर देंगे? मोबाइल एक तरह से ठीक है, लेकिन थी पढ़ाई के हिसाब से, मतलब अगर हम उस पर पढ़ाई का कुछ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो वो ठीक है, नहीं तो इस तरह से आपका बहुत टाइम लॉस करेगा, वो आपको मेंटली भी आपको इफेक्ट करेगा वो। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह के तमाम अपडेट्स देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।